नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर पलटवार किया है। आरोप लगाया है कि इंसानों को बांटने से इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो अब भगवान के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस बार शिव और राम के बीच लड़ाई है। उन्होंने खुद को शिव भक्त बताते हुए कहा था कि शिव सबसे शक्तिशाली हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। चिराग पासवान ने इसी बयान का जवाब दिया है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम लल्ला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला, और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन। उन्होंने मुकेश सहनी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर वीआईपी सुप्रीमो को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कैसे ये लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका आरोप एनडीए पर लगाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनका विरोध किया। 500 सालों से ज़्यादा समय तक भगवान राम लल्ला टेंट में रहे, उस समय इनकी भावनाएं नहीं आहत हुई और उनकी संवेदना भी नहीं जागी। आज जब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया है, तो इन्हें भगवान शिव की याद आ रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को उस समय भगवान शिव याद नहीं आते जब उनकी अर्धांगिनी शक्ति को खत्म करने की बात उनकी पार्टी के बड़े नेता किया करते थे। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जब भगवान शिव की इतनी ही चिंता हो रही है, तो उन्हें राहुल गांधी जी का वो बयान याद आना चाहिए जब उन्होंने शक्ति के विनाश की बात कही थी। उनका गठबंधन इन्हीं विरोधाभासों में फंसा हुआ है, जिसके कारण 2014 में हार हो गई और 2019 में भी उन्हें कम समर्थन मिला, और इस बार 2024 में कांग्रेस ऑल टाइम लो पर जाएगी। मुकेश सहनी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग किए जाने पर चिराग पासवान ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए मुकेश सहनी निंदनीय कार्य किए हैं। राजनीति में किसी से भी विरोध हो सकता है, लेकिन इसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मर्यादित शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के गौरव और पहचान है। इससे ज्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा?
मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की मां बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं है, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलता है। भाषण बजाने प्रधानमंत्री नरेंद्र एरा का अंत हो गया और आप लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी का अंत हो गया, एनडीए चुनाव। सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देख ही रहे हैं ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए। 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।